चैप्टर का नाम है प्रोपगेशन ऑफ मतलब क्या सर आपका साउंड वेव्स, यहाँ तक ठीक है। और हम लोग मतलब क्या सर आपका साउंड के बारे में सारे टर्म्स मतलब क्या सर आपका पढ़ चुके हैं, है ना। रिवीजन कर दे क्या एक बार या छोड़ दे आगे बढ़ना। चलिए, रिवीजन के लिए आपको करना हो तो मतलब क्या पुराना वीडियो जाके देख लेना, तो आपको पता है एम्पलीट्यूड क्या होता है। पार्टिकल मतलब क्या सर आपका फॉरवर्ड मतलब अपना मीन पोजीशन से इस एक्सट्रीम में जितना आगे गया, इस एक्सट्रीम में आगे जाए वो भी एम्पलीट्यूड, या फिर इस एक्सट्रीम में आगे जाए वो भी मतलब क्या होता है एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड दिखाते हैं हम लोग क्या है सर आपका ए से, और उसका ऐसा यूनिट क्या होता है सर आपका मीटर, क्योंकि लेंथ है। टाइम पीरियड क्या होता है सर आपका, एक वाइब्रेशन में एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है वो क्या होता है टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर आपका, एक सेकंड में कितना वाइब्रेशन क्या हो रहा है सर आपका हो रहा है। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच का रिलेशन क्या है सर आपका, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का मतलब क्या है सर आपका रेसिप्रोकल है, और टाइम पीरियड मतलब क्या है सर आपका फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है रेसिप्रोकल है। इसका मतलब क्या है सर आपका, टाइम पीरियड अगर 2 सेकंड है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा सर आपका हाफ होगा, और टाइम पीरियड अगर हाफ है तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होगा सर आपका 2 होगा, है ना। उसी तरह मतलब क्या है सर आपका, अगर टाइम पीरियड मतलब 1/10 ऑफ अ सेकेंड है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा सर आपका 10 होगा। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच रिलेशन क्या है सर आपका, रेसिप्रोकल है। वेव लेंथ क्या होता है आप तो समझ गए थे, एक वेव का लेंथ जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका एक वेव लेंथ होता है। तो उसको अगर आप मान लीजिए कंप्यूटर में देख रहे हैं मतलब डेटा के फॉर्म में वेव को, तो एक टाइम पीरियड में जो मतलब क्या होता है सर आपका वेव, एक सेकंड में नहीं बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक सेकंड में जो वेव निकलेगा वो तो मतलब क्या फ्रीक्वेंसी होगा ना। तो एक टाइम पीरियड में वेव का जितना लेंथ मतलब क्या होता है सर आपका, गिवन पॉइंट्स को क्रॉस करता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका वेव लेंथ, है ना। और अगर बताया जाए प्रॉपर्ली, और प्रॉपर्ली बताया जाए, या प्रॉपर्ली नहीं बोलेंगे दूसरा वे में बताया जाए, तो एक कंप्रेशन से लेकर दूसरा कंप्रेशन तक में मतलब क्या होता है सर आपका एक वेवलेंथ होता है, या फिर एक रेयर फ्रैक्शन से लेकर मतलब क्या सर आपका दूसरा रेयर फ्रैक्शन तक में मतलब क्या होता है सर आपका एक वेवलेंथ होता है। वेव वेलोसिटी क्या होता है, एक सेकंड में वेव कितना ट्रैवल किया, वो मतलब क्या होता है सर आपका वेव वेलोसिटी होता है। ये सब समझ गए थे। अब पर सेकंड दिखाया जाता है। देखिए हम लोग जानते हैं कि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, सॉरी साउंड वेव जो है मतलब क्या सर आपका लॉन्गिट्यूडनल है, वो मतलब क्या सर आपका ट्रांसवर्स नहीं है। लेकिन कंप्यूटर सिमुलेशन में तो वो मतलब क्या होगा ट्रांसवर्स ही नज़र आएगा ना। तो अब यहाँ पे बात समझिए, ऊपर जाने का मतलब है ऊपर नहीं जा रहा है, वो जा रहा है मतलब क्या सर आपका फॉरवर्ड, आया बात समझ में ना। और नीचे जाने का मतलब नीचे नहीं जा रहा है, वो जा रहा है मतलब क्या सर आपका बैकवर्ड, है ना। और ये दिखा रहा है उसका मतलब क्या सर आपका एम्पलीट्यूड, ये बताया समझ में ना। तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो मतलब क्या है सर आपका, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो यहाँ पे मतलब समझिए यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब क्या है सर आपका एक टाइम पीरियड, ठीक है ना। और अगर मतलब क्या हो सर आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ हो, ये भी डिस्प्लेसमेंट ही ग्राफ है, मतलब आप समझिए। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ वगैरह, तो ये मतलब क्या सर आपका एक वेवलेंथ है, ठीक है ना। वेवलेंथ को दिखाया कैसे आता है, लैम्डा से दिखाया जाता है। और ये तो आपको बता ही दिए थे, क्या बताए थे बताइए, कि आप मान लीजिए कि इंसान के अंदर मतलब क्या सर आपको कोई ऐसा मशीन फिट कर दिया जाए, उसका कदम का लेंथ हमेशा मतलब क्या हो सर आपका बराबर बराबर हो, और एक सेकंड में जितना कदम ले रहा है वही मतलब क्या हो सर आपका बराबर बराबर हो। तो इंसान का ही मतलब क्या है सर आपका वेलोसिटी मतलब क्या होगा सर आपका फ्रीक्वेंसी इनटू मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से मतलब वहाँ इंसान के केस में तो वेवलेंथ नहीं बोलना पड़ेगा, मतलब क्या बोलना पड़ेगा सर आपका स्टेप का लेंथ बोलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो मतलब क्या फ्रीक्वेंसी और मतलब क्या सर आपका वेवलेंथ है ना। तो वेव वेलोसिटी जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का मतलब क्या होता है प्रोडक्ट होता है। यहाँ तो कोई डिफिकल्टी है, वेव वेलोसिटी जो होता है वो मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट होता है। तो इसका क्या मतलब पता है, इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास फ्रीक्वेंसी है और वेव लेंथ है तो आप फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ को मल्टीप्लाई करके वेव वेलोसिटी मतलब क्या निकाल सकते हैं। तो अगर साउंड का फ्रीक्वेंसी आपको पता है और साउंड वेव का वेव लेंथ अगर आपको पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करके साउंड वेव का वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका निकाल सकते हैं। ये जानने का यही मतलब था, और क्या मतलब क्या था आपका नहीं था। आया बात समझ में ना। अब देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी है ना, तो हम लोग क्या पढ़े थे कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो मतलब क्या होता है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, और टाइम पीरियड क्या होता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी हम नहीं लिख के हम 1/टाइम पीरियड भी तो लिख सकते हैं ना, जो 1/टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होता है।
और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका वेव लेंथ है, ठीक है ना। तो आप देखिए ये वेव वेलोसिटी इनटू टाइम वेव लेंथ हो जाएगा ना। तो यही दो फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका याद रखना पड़ेगा, और कोई बात नहीं है। नहीं समझ में आया तो यहाँ से कन्वर्ट करके देख लिया तो समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। तो क्या समझ में आया, ये तो एकदम सिंपल है कि वेव वेलोसिटी जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ होता है, और वेव लेंथ क्या होता है सर आपका वेव वेलोसिटी इंटू टाइम पीरियड। यानी अगर आप वेव वेलोसिटी और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट निकालेंगे तो निकलेगा मतलब क्या सर आपका वेव लेंथ, और अगर आप क्या करेंगे सर आपका फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ का प्रोडक्ट निकालेंगे तो निकलेगा मतलब क्या सर आपका वेव वेलोसिटी। अगर आप ये जानते हैं तो आगे मतलब क्या सर आपका बढ़ सकते हैं। देखिए हम लोग ये बात तो जानते हैं कि साउंड को प्रोपगेट करने के लिए क्या चाहिए सर आपका मटेरियल मीडियम, और ये बात हम लोग जानते हैं कि वो मटेरियल मीडियम क्या हो सकता है सर आपका सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और क्या हो सकता है गैस हो सकता है। और हम लोग ये बात जानते हैं कि साउंड का सोर्स कोई ना कोई मतलब क्या होता है सर आपका वाइब्रेटिंग बॉडी होता है ना। और वो वाइब्रेटिंग बॉडी का और साउंड का फ्रीक्वेंसी उस वाइब्रेटिंग बॉडी के ऊपर मतलब क्या होता है डिपेंड करता है। उस वाइब्रेटिंग बॉडी जो फ्रीक्वेंसी होगा, जो भी मटेरियल मीडियम उसको मतलब प्रोपगेट कराएगा, उसका भी पार्टिकल का वाइब्रेशन मतलब फ्रीक्वेंसी वही रह सकता है। चेंज मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं भी हो सकता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आपका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मतलब क्या सर आपका साउंड है। और तो मतलब क्या सर आपका जो वाइब्रेटिंग बॉडी सोर्स है उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा प्रोपगेट करने वाला मीडियम का फ्रीक्वेंसी, उसके अलावा कुछ और मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता। ये बात हम लोग को मतलब क्या पता था। अब देखिए यहाँ पे लिख रहा है क्या स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। मीडिया मतलब क्या सर आपका मीडियम का प्लूरल है, तो अलग अलग मतलब क्या सर आपका मीडियम में साउंड का स्पीड क्या होता है। तो वाइल स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ ब्लैक स्मिथ, जो लोहार होता है उसको मतलब कहा जाता है मतलब क्या ब्लैक स्मिथ। सोनार जो होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या गोल्ड स्मिथ। इट इज़ आवर कॉमन एक्सपीरियंस दैट व्हेन द ब्लैक स्मिथ स्ट्राइक्स हिज हैमर ऑन अ आयरन पीस। आप कभी देखा अगर होगा तो वो लोग मतलब क्या होता है मतलब हथौड़ा लेके लोहा पे मारता रहता है, मारता रहता है और मारता रहता है। तो जब वो मारता है तो मतलब क्या होता है सर आपका साउंड प्रोड्यूस होता है ना। अ शॉर्ट वाइल आफ्टर द हैमर इज सीन स्ट्राइकिंग। तो क्या बोलना चाह रहा है कि जैसे ही हैमर को मारता है उसके ज़रा सा देर के बाद मतलब क्या होता है आपका साउंड मतलब क्या होता है प्रोड्यूस होता है ना। सिमिलरली द साउंड ऑफ अ क्रैकर इज हर्ड ओनली अ लिटिल लेटर देन इट हैज़ एक्सप्लोडेड। और गौर से अगर आप देखें तो पटाखा मतलब क्या होता है सर आपका जलता हुआ पहले नज़र आता है, एक्सप्लोड करता हुआ पहले नज़र आता है, उसके ज़रा सा देर के बाद मतलब क्या होता है सर आपका साउंड आपको आता है। और ये सब अगर देखना आपके लिए मुश्किल हो जाए तो ये तो पता है कि बिजली दिखता पहले है और बिजली का कड़क मतलब क्या होता है सर आपका बाद में सुनाई देता है। ये तो आदमी पता कर ही सकता है ना। तो इससे क्या समझ में आया सर आपका कि साउंड भले ही कम टाइम ले हम लोग के एक्सपीरियंस के हिसाब से, लेकिन साउंड मतलब क्या होता है सर आपको एक जगह से दूसरा जगह पहुंचने में टाइम तो लेता है। ये बताया समझो ना। दिस इंडिकेट दैट साउंड डज नॉट रीच अस इंस्टेंटेनियसली। इंस्टेंटेनियसली मतलब क्या है सर आपका बिना टाइम लिए अगर पहुंचता तो मतलब क्या होता सर आपका इंस्टेंटेनियसली पहुंचता। लेकिन इंस्टेंटेनियसली तो मतलब क्या होता है सर आपका नहीं पहुंचता है, बल्कि वो मतलब क्या होता है सर आपका कम देर लेता है, लेकिन लेता तो है। लेकिन वही कम देर मतलब क्या सर आपका ज़्यादा देर हो जाएगा अगर आप डिस्टेंस को मतलब क्या करेंगे बढ़ा देंगे। तो आया बात समझ में। जैसे कि मतलब क्या होता है सर आपका आसमान में बिजली दिखता पहले है और उसका कड़क का साउंड मतलब क्या होता है सर आपका बाद में आता है, क्योंकि आसमान का डिस्टेंस ज़मीन से मतलब क्या है सर आपका दूर है ना। तो अब यहाँ पे इससे क्या ये सब से जो बताया उससे क्या समझ में आया, दिस इंडिकेट दैट साउंड डज नॉट रीच अस इंस्टेंटेनियसली बट इट ट्रैवल्स इन अ मीडियम विद अ फाइनाइट स्पीड। फाइनाइट स्पीड का मतलब क्या है सर आपका एक मेजरेबल स्पीड है जो स्पीड से मतलब क्या होता है सर आपका साउंड ट्रैवल करता है। एंड इट टेक्स सम टाइम टू रीच अस फ्रॉम द प्लेस वेयर इट इज़ मतलब क्या सर आपका प्रोड्यूस्ड। द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम, वेव का स्पीड अलग बात है और मीडियम में स्पीड मतलब क्या है सर आपका अलग बात है। आया बात समझ में ना। तो साउंड वेव का स्पीड क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, साउंड वेव का स्पीड क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है और किसके ऊपर डिपेंड करता है वेव लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। ये बात पता है, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। लेकिन साउंड का कौन सा मीडियम में कितना स्पीड होगा ये क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है वो यहाँ पे बता रहा है। नहीं समझे।
अगर सिर्फ फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही डिपेंड करता और मतलब क्या होता सर आपका वेव लेंथ के ऊपर ही डिपेंड करता, तो हर मीडियम में क्या होता सर आपका साउंड का स्पीड सेम ही होता। लेकिन साउंड का स्पीड मतलब क्या है सर आपका डिफरेंट मीडियम में क्या है सर आपका डिफरेंट है ना। अब मीडियम चेंज करता है तो मतलब क्या होता है सर आपका फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब कुछ तो चेंज कर रहा है, इसकी वजह से मतलब क्या हो रहा है सर आपका, जिसकी वजह से साउंड का वेव लेंथ चेंज कर जा रहा है। अब सिंपल एक बात बताते हैं आपको, मेरा बताया समझ में ना, द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम। तो साउंड वेव का स्पीड, वेव वेलोसिटी अगर पूछा जाए, क्या जिसके ऊपर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, वेव लेंथ के ऊपर। लेकिन यहाँ पे अलग अलग मीडियम में साउंड का स्पीड अलग अलग होता है, उसके बारे में बात हो रहा है। तो स्पीड ऑफ अ साउंड इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग टू फैक्टर्स। क्या जिसके ऊपर डिपेंड करता है, इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है और डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। क्या चीज़ का इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम का इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और क्या चीज़ का डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है सर आपका, मीडियम का डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है आपको थोड़ा देर बता रहा है, लेकिन यहाँ पे बात समझिए कि किसी मीडियम में साउंड का स्पीड क्या होगा, क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, उस मीडियम की इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और उस मीडियम के मतलब क्या होता है सर आपका, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब इलास्टिसिटी क्या मतलब है, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि सोर्स का वाइब्रेशन ही मतलब क्या होता है सर आपका, मीडियम में ट्रांसमिट होता है। जिस तरह मतलब क्या सर आपका सोर्स वाइब्रेट करेगा जो फ्रीक्वेंसी के साथ, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ मतलब क्या सर आपका मीडियम भी मतलब क्या सर आपका वाइब्रेट करेगा। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। अब इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को अपना जगह से आप हटाएं और वो अपनी जगह में आ जाए, या फिर उसका शेप और साइज़ को चेंज करे, उसका शेप और साइज़ फिर से मतलब क्या वही हो जाए, तो वो तो इलास्टिसिटी होता है वो चीज़ ना। तो हम पार्टिकल को अपनी जगह से हटा रहे हैं, वो आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, अपनी जगह में आ जा रहा है। पार्टिकल इलास्टिक है तभी तो ऐसा कर पा रहा है, पार्टिकल इलास्टिक नहीं होता तो ऐसा मतलब क्या कर पाता सर आपका, नहीं कर पाता। और हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े थे कि मीडियम का, प्रोपेगेट करने वाला मीडियम का रिक्विजिट्स क्या है, तो उसमें से एक रिक्विजिट जो था वो मतलब क्या था सर आपका, इलास्टिसिटी भी था। आया बात समझ में ना, समझे कि नहीं समझे, तो आप बात समझें हम क्या बोलें। तो इलास्टिक रहेगा तभी तो मतलब क्या है सर आपका, साउंड को प्रोपेगेट कर पाएगा। इलास्टिक अगर नहीं रहेगा तो मतलब क्या सर आपका, साउंड को प्रोपेगेट मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएगा। ज़्यादा इलास्टिक रहेगा अच्छे से मतलब क्या प्रोपेगेट कर पाएगा, ज़्यादा इलास्टिक नहीं रहेगा तो मतलब क्या सर आपका अच्छे से मतलब क्या कर पाएगा सर आपका, मतलब प्रोपेगेट नहीं कर पाएगा। क्योंकि प्रोपेगेशन के लिए मतलब क्या सर आपका, मीडियम का पार्टिकल का वाइब्रेशन ज़रूरी है, मीडियम का पार्टिकल का ऑसिलेशन ज़रूरी है। मीडियम का पार्टिकल का वाइब्रेशन ऑसिलेशन तभी होगा जब मीडियम इलास्टिक होगा। इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा, ज़्यादा मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो मतलब क्या होगा सर आपका, जल्दी ट्रैवल कर पाएगा ना। और नहीं तो फिर मतलब क्या है सर आपका, देर में ट्रैवल कर पाएगा। तो अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझिए, डेंसिटी। अब देखिए इलास्टिसिटी बढ़ा, ऊपर आ रहा है ना, डायरेक्ट प्रपोर्शन तो नहीं है, मतलब इलास्टिसिटी का स्क्वायर रूट से मतलब क्या सर आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। अब उसका क्या, आप ये बात तो आपको पता है मैथ से ना, कि मतलब क्या सर आपका, अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट है, मतलब होल स्क्वायर रूट है, तो ऊपर भी स्क्वायर रूट है, नीचे भी मतलब क्या सर आपका स्क्वायर रूट है। अगर देखिए न्यूमरेटर में आ रहा है तो इसका ये मतलब तो है कि मतलब क्या सर आपका, इलास्टिसिटी अगर बढ़ेगा तो मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी बढ़ेगा। और ये डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि मतलब क्या सर आपका, डेंसिटी अगर बढ़ेगा तो मतलब क्या सर आपका, वेलोसिटी मतलब क्या घटेगा। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि इलास्टिसिटी से डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, और हम ये नहीं बोल सकते कि मतलब क्या सर आपका, डेंसिटी से मतलब क्या सर आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। क्यों सर, क्योंकि अगर रूट नहीं होता तो हम ऐसा बोल सकते थे। तो हमको क्या बोलना पड़ेगा कि वेलोसिटी जो है वो मतलब क्या सर आपका, इलास्टिसिटी का स्क्वायर रूट से डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, और वेलोसिटी जो है वो मतलब क्या सर आपका, डेंसिटी का मतलब क्या सर आपका, स्क्वायर रूट से मतलब क्या सर आपका इन्वर्स प्रपोर्शन में मतलब क्या सर आपका है। ये बताया समझ में ना। तो वेयर ए इज़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, एंड डेंसिटी एंड रो, ये सिंबल का नाम मतलब क्या है सर आपका, रो। तो रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो न्यूटन assumed that when sound travels in a gas, the temperature of gas does not change. तो न्यूटन इस बात को मतलब क्या सर आपका अज्यूम किया था अपना सम करने के लिए, कि अब साउंड मतलब क्या होता है सर आपका, गैस में ट्रैवल करता है, तो गैस का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर मतलब क्या होता है, चेंज नहीं करता है। वो समझा था कि गैस का टेम्परेचर मतलब क्या होता है सर आपका, कांस्टेंट रहता है। फॉर आइसोथर्मल चेंज द मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी
इज़ इक्वल टू प्रेशर, वो अभी छोड़ दिया अभी के लिए। तो न्यूटन ने अज्यूम किया था कि मतलब क्या हो रहा है सर, आपका टेम्परेचर चेंज नहीं करता है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं करता है तो फिर मतलब क्या हो जाएगा सर, आपका ई जो है वो पी के बराबर हो जाएगा, यानी कि वो प्रेशर के मतलब क्या सर आपका बराबर हो जाएगा। तो जहाँ पे फॉर्मूला क्या था सर आपका, वी इक्वल्स टू होल रूट ओवर ई वाई, मतलब क्या है सर आपका रो। तो यहाँ पे क्या हो गया सर आपका होल रूट ओवर पी बाई रो। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि न्यूटन अज्यूम किया था कि मतलब क्या है सर आपका ये गैस आइसोथर्मल है, यानी गैस का टेम्परेचर मतलब क्या सर आपका एक ही रहने वाला है। लेकिन टेम्परेचर अगर वैरी करेगा तो फिर पी की जगह मतलब क्या लाना पड़ेगा सर आपको, यही लाना पड़ेगा। आया बात समझ में ना? अब यहाँ पे बात को ध्यान समझिए। फॉर एयर एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, अब केमिस्ट्री से जानते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर कितना है। नॉर्मल टेम्परेचर मतलब क्या सर आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, और नॉर्मल प्रेशर मतलब क्या सर आपका 1 एटमोसफेयर है। तो एट प्रेशर का ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है, पास्कल होता है। तो 1 एटमोसफेयर जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप बोल सकते हैं। पास्कल इसी के मतलब क्या होता है, बराबर होता है, या पास्कल भी आप बोल सकते थे। आया बात समझ में ना? वो सब कैलकुलेट किया, अभी कैलकुलेशन में आपको नहीं जाना, अभी आपको ये बात समझना है। एक्सपेरिमेंटली द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ फाउंड टू बी नियरली मतलब क्या सर आपका 330 मीटर पर सेकेंड। यानी कैलकुलेशन ये बता रहा था कि मतलब क्या, मतलब वैरी करते रहता है ऊपर नीचे, लेकिन वो नॉर्मली मतलब क्या होता है सर आपका एयर में साउंड का स्पीड जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 330 मीटर पर सेकेंड रहता है। ये बात याद रखिएगा। ज़्यादा डिटेल में तो अभी जा नहीं सकते हैं सर, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ मतलब क्या है सर आपका 330 मीटर पर सेकेंड। और ऊपर से क्या याद रखना है कि वेलोसिटी मतलब क्या है सर आपका इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और क्या होता है सर आपका डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना? वेलोसिटी क्या चीज़ में सर आपका गिवन मीडियम में, ये बताया समझ में ना? तो न्यूटन उसको पी ई को पी क्यों बना दिया था, कि न्यूटन माना था मतलब क्या है सर आपका कि मतलब गैस में टेम्परेचर मतलब क्या है सर आपका सेम रहेगा। तो टेम्परेचर जब सेम रहेगा तो मतलब क्या है सर आपका पी को पी बना सकते हैं। तो लेटर ऑन साइंटिस्ट Laplace applied a correction to above relation. According to Laplace, when sound travel in a gas during the formation of compression and rarefaction. सर हम आपको ये बात नहीं बोले थे कि न्यूटन जो बोला वो सही था गलत था, हम क्या बोले थे न्यूटन माना था जी। लेकिन हम लोग आज जानते हैं सर कि जब कंप्रेशन हो रहा है तो डेंसिटी मतलब क्या हो रहा है सर आपका बढ़ जा रहा है, और जब मतलब क्या हो रहा है सर आपका रेयरफैक्शन हो रहा है तो डेंसिटी मतलब क्या हो रहा है सर आपका घट जा रहा है। तो आप डेंसिटी को गैस का बढ़ाएंगे कम करेंगे, बढ़ाएंगे कम करेंगे, तो मतलब क्या सर आपका टेम्परेचर सेम तो नहीं रहेगा ना। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट इन द मीडियम, देयरफॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड इज एडियाबैटिक चेंज। फॉर एन एडियाबैटिक चेंज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज मतलब क्या सर आपका, मतलब ये ई यहाँ पे लिखा हुआ था ना स्टार्टिंग में एकदम। तो न्यूटन ई को मतलब क्या सर आपका पी में चेंज कर दिया था, और उसके बाद लाप्लेस है, और लाप्लेस आके क्या बोला सर आपका कि वो यंग मॉडुलस इनटू मतलब क्या सर आपका पी है, ठीक है? ये बात को ध्यान से समझिएगा। तो यंग मॉडुलस है क्या, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये सब में ध्यान मत दीजिए, आप बस 3 फॉर्मूले में ध्यान दीजिए कि इनिशियली मतलब क्या था V इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका होल रूट ओवर E बाई रो, और रो ठीक है? न्यूटन मतलब क्या किया सर आपका होल रूट ओवर P बाई रो, और ये लाप्लेस आगे क्या कहते हैं सर आपका होल रूट ओवर यंग मॉडुलस इनटू P बाई मतलब क्या है सर आपका रो। आया बात समझ में ना? द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। फॉर एयर इज़ मतलब क्या है सर आपका 1.4। अलग अलग मीडियम के लिए मतलब क्या होता है सर आपका यंग मॉडुलस का मतलब क्या होता है, वैल्यू अलग अलग होता है। तो मतलब क्या सर आपका एयर के लिए वैल्यू मतलब क्या सर आपको 1.4 है। यानी आपको अगर प्रेशर पता है एयर का और आपको डेंसिटी अगर पता है एयर का, तो आप मतलब क्या है सर आपका प्रेशर को 1.4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, डेंसिटी को नीचे से डिवाइड कर दीजिएगा, और मतलब क्या सर आपको उसको होल रूट ओवर कर दीजिएगा, तो आएगा क्या है सर आपका एग्जैक्टली मतलब अगर सब कुछ नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर में है तो नॉर्मली मतलब क्या आएगा सर आपको वो 330.7 मीटर पर सेकेंड
पर सेकेंड आएगा। अब हम क्या बोले, आपको याद क्या रखना है, इतना सारा मैं आपको कंपेयर करवाया ना, तो इसमें ज़्यादा ध्यान देने का मतलब क्या सर आपका नहीं है। ध्यान देने के बाद किसमें सर आपको बताइए, द स्पीड ऑफ साउंड इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। अलग अलग मीडियम में साउंड का स्पीड मतलब क्या होता है सर आपका, अलग अलग होता है। द स्पीड ऑफ साउंड इज़ मोर इन सॉलिड्स, लेस इन मतलब क्या है सर आपका लिक्विड्स, एंड लीस्ट इन मतलब क्या है गैसेस। सबसे ज़्यादा स्पीड साउंड का जो होता है वो मतलब क्या सॉलिड में होता है, उसके बाद मतलब क्या होता है सर आपका लिक्विड में होता है, और सबसे कम होता है क्या सर आपका गैसेस में। और ये भी है कि अलग अलग तरह का मतलब क्या सर, अलग अलग तरह का लिक्विड में अलग अलग स्पीड होता है, अलग अलग तरह सॉलिड में क्या होता है, अलग अलग स्पीड होता है। द स्पीड ऑफ साउंड, स्टील में स्पीड ऑफ साउंड कितना है सर आपका 5100 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, स्टील का आपको एग्जांपल बार बार देगा। वाटर में साउंड का स्पीड क्या है सर आपका 1450 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और 330 मीटर पर सेकेंड है मतलब क्या है सर आपका एयर एट मतलब क्या है सर आपका 0 डिग्री मतलब क्या है सर आपका सेल्सियस। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। अब आगे आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट मीडियम में मतलब एयर तो मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है ना, तो एयर में स्पीड कितना है सर आपका 330 मीटर पर सेकेंड। कार्बन डाइऑक्साइड 260 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या होता है, एयर से ज़्यादा डेंसर होता है, और डेंसिटी बढ़ने की वजह से मतलब क्या होता है सर आपका स्पीड तो कम हो जाता है। वहाँ फॉर्मूला पढ़े थे, हाइड्रोजन का डेंसिटी सबसे कम होता है, इसलिए हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन में स्पीड मतलब क्या सर आपका सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पे लिक्विड है, फिर यहाँ पे मतलब क्या सर आपका सॉलिड्स है। आप बोल सकते हैं सर हाइड्रोजन तो मतलब क्या सर आपका गैस है, लेकिन यहाँ पे स्पीड है मतलब क्या सर आपका 1270, और अल्कोहल तो मतलब क्या सर आपका लिक्विड है, लेकिन मतलब क्या सर आपका 1210। तो बात जो लिखा हुआ था वो मतलब क्या जनरल बात था। जनरली मतलब क्या होता है सर आपका, आप ये मान के चलिए कि गैस में स्पीड सबसे कम और सॉलिड में स्पीड सबसे ज़्यादा, और मतलब इन बिटवीन स्पीड किस में होता है सर आपका, लिक्विड में होता है। The example showing that speed of sound is in steel is more than that in air. अब यहाँ पे क्या बोले, if a sound is produced at one end of a very long steel bar, two sounds are heard at the other end. अगर बहुत बड़ा मतलब क्या सर आपका स्टील का बार है, ठीक है, अगर मतलब क्या सर आपका बहुत बड़ा मतलब क्या सर आपका स्टील का बार है, और स्टील के बार में एक एंड में आप क्या किया सर आपका साउंड प्रोड्यूस किए, तो दूसरा एंड में आपको मतलब क्या सर आपका दो साउंड सुनाई देगा। एक साउंड झट से सुनाई देगा और एक साउंड थोड़ा मतलब क्या सर आपका देर में सुनाई देगा। तो पहला साउंड जो सुनाई देगा वो मतलब क्या सर आपका आता है स्टील के थ्रू, जो कौन सी स्पीड से आ रहा है सर आपका 5100 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। और दूसरा साउंड जो सुनाई देगा वो आएगा, वो मतलब क्या सर आपको बहुत स्लो होगा उसके मुकाबले में, क्योंकि वो 330 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से आ रहा है एयर से। ये बताया समझ में ना। अब आ जाइए, अ पर्सन लिविंग नियर द रेलवे ट्रैक ऑफन प्रेसेस हिज ईयर अगेंस्ट द स्टील रेल। जो आपको ऑलरेडी बताया था कि जो भी इंसान मतलब क्या होता है रेलवे ट्रैक के करीब रहता है, मान लीजिए ऐसा गांव में रहता है जहाँ बहुत देर बाद मतलब क्या ट्रेन आता है, तो वो लोग क्या कहता है सर आपके रेलवे ट्रैक में कान ला के सुनता है। बेवकूफ़ तो नहीं है, इसलिए सुनता है क्योंकि मतलब क्या है सर आपका रेलवे ट्रैक। मान लीजिए 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि एयर में स्पीड क्या है सर आपका 300 है, ठीक है। 2 मिनट के लिए मान लीजिए, ऐसा है नहीं, मतलब थोड़ा सा 330 है, ठीक है। कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए आपके लिए हम ऐसा बोल रहे हैं 300, ठीक है। और 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि स्टील में स्पीड जो है वो मतलब क्या सर आपका 5100 मतलब क्या सर आपका मीटर पर सेकेंड है। तो ये ज़ीरो कटा 5000 ही मान लीजिए उसको। कितना टाइम ज़्यादा हो गया, 316 से मतलब क्या होता है 51 ही रहने दीजिए। 317 से 17 टाइम ज़्यादा स्पीड है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, यानी वो साउंड अगर मतलब क्या सर आपका 1 सेकंड में आ रहा है, तो ये साउंड आएगा मतलब क्या सर आपका 17 सेकंड बाद। तो सुनने में बेनिफिट तो है ना सर, आया बात समझ में ना। अब यहाँ पे आ जाइए, अब यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका फैक्टर। आप बोलेंगे सर ये तो पहले पढ़ चुके, दोबारा क्यों पढ़ लें। पहले जो पढ़े थे वो क्या था सर आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम, और ये एक पर्टिकुलर मीडियम के बारे में आ गया बात। अब कौन सा मीडियम के बारे में आ गया बात, गैस के बारे में आ गया।
तो जब सिर्फ मीडियम लिखा हुआ था तो वो क्या किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर, इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा था, और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था सर आपका, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा था। पहला वाला बात याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन अब आ गया किसके बारे में सर आपका, पर्टिकुलर गैस के बारे में, तो दो तो रहेगा। जो बात मीडियम के बारे में कहा गया, अब वो मतलब क्या सर आपका सॉलिड के लिए भी ट्रू रहेगा, लिक्विड के लिए भी ट्रू रहेगा, और क्या होगा सर आपका गैस के लिए भी मतलब क्या ट्रू रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि लिक्विड होने से एक आध कुछ और एडिशन हो जाए, और गैस होने से मतलब क्या हो सर आपका एक आध और कुछ एडिशन मतलब क्या हो सर आपका हो जाए। जब मीडियम बोलेगा तो ऐसा बात बोलेगा जो सब में कॉमन है, लेकिन जब कोई पर्टिकुलर मीडियम का नाम लेगा तो उसमें क्या हो सकता है सर आपका एडिशन हो सकता है। तो देखिए डेंसिटी यहाँ पे यहाँ बात समझिए ध्यान से अब। हाँ, तो क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और क्या होता है सर आपका डायरेक्शन ऑफ विंड के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। डायरेक्शन ऑफ विंड के ऊपर मतलब क्या, आपका दोस्त समझिए क्लिफ के उस तरफ खड़ा है, और हवा मतलब क्या सर आपका क्लिफ के इस तरफ से उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ दोस्त है, तो आपका साउंड मतलब क्या सर जल्दी ट्रैवल करेगा ना। लेकिन आप दोस्त को चिल्ला रहे उस तरफ, और हवा मतलब क्या है, आप मतलब आपके अगेंस्ट चल रहा है, तो मतलब क्या होगा सर आपका साउंड का स्पीड स्लो डाउन हो जाएगा ना। तो साउंड का स्पीड मतलब क्या है सर आपका गैस में क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप याद रखिए कि डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और क्या होता है सर आपका डायरेक्शन ऑफ विंड के ऊपर डिपेंड करता है। डेंसिटी मतलब क्या है सर आपका साउंड का पार्टिकल कितना करीब है या कितना दूर है एक दूसरे से, वो है साउंड का मतलब क्या है सर आपका डेंसिटी, है ना। टेम्परेचर का मतलब जानते ही आप कि मान लीजिए मतलब गैसेड के बारे में बात करें ना, तो गैस में सबसे नॉर्मली हम लोग क्या एक्सपीरियंस करते हैं, एयर को एक्सपीरियंस करते हैं, तो एयर का टेम्परेचर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है सर आपका, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का कंटेंट कितना है, वो मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी होता है। तो अब ध्यान से बात को समझिए, डेंसिटी के तो वही आ गया, देखिए ई पी में चेंज हो गया था, और पी किसके ऊपर डिपेंड करता है सर आपका, डेंसिटी के ऊपर मतलब क्या कहता है, डिपेंड करता है। नहीं समझे, प्रेशर बढ़ रहा है तभी तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका डेंसिटी घट रहा है, प्रेशर बढ़ने से डेंसिटी घटता है क्या, सोच के बोलिएगा। डेंसिटी बढ़ रहा है, प्रेशर अगर बढ़ता है तो डेंसिटी क्या होता है सर आपका, बढ़ता है या घटता है, बढ़ता है, घटता है सर। प्रेशर जब आप दे रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है, पार्टिकल करीब करीब आ रहा है या पार्टिकल दूर दूर जा रहा है, करीब आ रहा है। जब प्रेशर हटाएंगे तो पार्टिकल मतलब दूर दूर आएगा ना। आप क्या पढ़े थे, यस यू आर स्पीकिंग टू मिस्टर आलम। तो आप ज़्यादा टेंशन मतलब मत लीजिए, बात के यहाँ ध्यान समझिए। डेंसिटी अगर बढ़ता है तो मतलब क्या होता है सर आपका, प्रेशर घटता, डेंसिटी अगर बढ़ता है तो मतलब क्या होता है सर आपका, प्रेशर घटता, मतलब प्रेशर बढ़ने से मतलब क्या होता है सर आपका, डेंसिटी मतलब क्या होता है, बढ़ जाता है। क्योंकि आप कोई चीज़ प्रेशर लगाएंगे तो मतलब क्या, पार्टिकल्स करीब आएगा या दूर जाएगा, करीब आएगा, पार्टिकल्स करीब आएगा। प्रेशर हटाएंगे तो क्या सर पार्टिकल्स मतलब क्या सर आपका दूर दूर चला जाएगा। आए बात समझ में ना। तो यहाँ पे ध्यान से बात को समझिए, ये रिलेशन हम लोग को बता रहा था कि प्रेशर के बढ़ने की वजह से मतलब क्या होता है सर आपका, प्रेशर के बढ़ने से, प्रेशर के बढ़ने की वजह से मतलब क्या होता है सर आपका, वेव वेलोसिटी मीडियम में स्पीड मतलब क्या होता है, बढ़ जाता है ना। और ये बता रहा था कि मतलब क्या सर आपका, डेंसिटी के बढ़ने की वजह से मतलब क्या होता है सर आपका, प्रेशर, आप सब भूल जाइए, आप ये फॉर्मूला याद रखिए। ये तो आपको बताया था कि ऊपर अगर है तो बढ़ेगा, बढ़ने से बढ़ेगा, नीचे अगर है तो घटने से मतलब क्या घटेगा। तो डेंसिटी कहाँ है सर आपका, नीचे है ना। लेकिन डेंसिटी ही नहीं, एक्चुअली में क्या है सर आपका, डेंसिटी का मतलब क्या है सर आपका, स्क्वायर रूट है। तो स्पीड के बारे में बात हो रहा है ना, तो द स्पीड ऑफ द साउंड इज़ मतलब क्या है सर आपका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मतलब क्या है सर आपका, डेंसिटी। द स्पीड ऑफ द साउंड इज मतलब क्या है सर आपका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मतलब क्या है सर आपका, डेंसिटी। द स्पीड ऑफ द साउंड
इस मतलब क्या सर आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मतलब क्या सर आपका डेंसिटी। द स्पीड ऑफ द साउंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मतलब क्या सर आपका डेंसिटी। द स्पीड ऑफ द साउंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मतलब क्या सर आपका डेंसिटी। आया बात समझ में ना। तो मान लीजिए अगर डेंसिटी मतलब क्या होगा सर आपका 4 टाइम्स बढ़ गया मान लीजिए, तो स्पीड ऑफ द साउंड के साथ क्या होगा, स्पीड ऑफ द साउंड हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 1/√/4। तो √/4 का मतलब क्या सर आपका हाफ हो गया। आप आए बात समझ में ना। तो डेंसिटी अगर मतलब क्या 4 गुना बढ़ा तो मतलब क्या सर आपका स्पीड ऑफ साउंड मतलब क्या सर आपका हाफ हो गया। तो मान लीजिए अगर हम स्पीड ऑफ डेंसिटी मतलब क्या सर आपका अगर 100 गुना बढ़ा तो फिर स्पीड ऑफ साउंड कितना हो जाएगा सर आपका 1/√/, मतलब क्या सर आपका 100, तो वो क्या होगा सर आपका 1/10 हो जाएगा। यही बात है, और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब इतना ही याद रखिए कि ये फॉर्मूला था, और ये फॉर्मूला में मतलब क्या सर आपका √/डेंसिटी मतलब क्या था, नीचे था। तो ये फॉर्मूला में जब √/डेंसिटी मतलब क्या था, नीचे था, तो इसका मतलब क्या है सर आपका कि स्पीड ऑफ द साउंड इज मतलब क्या सर आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी। आया बात समझ में ना। ये 1 लिखने से इन्वर्स मतलब क्या हो गया सर आपका, हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मतलब क्या सर आपका स्क्वायर रूट ऑफ मतलब क्या सर आपका डेंसिटी, वही लिखा है ना। द स्पीड ऑफ द साउंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द गैस। आया बात समझ में ना। यानी डेंसिटी ऑफ गैस अगर ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ द साउंड मतलब क्या कम हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ गैस अगर मतलब क्या कम होगा तो स्पीड ऑफ द साउंड मतलब क्या सर आपका बढ़ जाएगा। और कैसे बढ़ेगा वो मतलब क्या सर आपका बढ़ेगा नहीं, मतलब घटेगा कैसे सर आपका, स्क्वायर रूट के हिसाब से घटेगा ना। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का डेंसिटी हाइड्रोजन का डेंसिटी से मतलब क्या सर आपका 16 गुना ज़्यादा है ना। तो ऑक्सीजन में स्पीड कितना होगा सर आपका, 4 गुना कम होगा। नहीं आया बात समझ में। क्योंकि 1/√/16 जब लिखेंगे 4 गुना कम होगा। हाँ 4 गुना कम होगा, क्योंकि 1/4 का मतलब क्या होता है सर आपका 4 टाइम्स लेस। आया बात समझ में ना। तो चलिए इस बात को मतलब क्या करते हैं, चेक करते हैं। क्योंकि यहाँ पे डेटा तो दिया हुआ था, ऑक्सीजन लिखा हुआ था कहीं पे, ऑक्सीजन लिखा ही नहीं है। बताइए कैसे चेक करेगा आदमी फिर। तो एक काम करते हैं, what is the speed of oxygen in air? मैं नेट पे नहीं काम कर रहा। तो यहाँ पे लिखा है मतलब क्या सर आपका 500 मीटर मतलब क्या सर आपका पर सेकंड लिखा है। और ये बहुत सारा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए आपको मतलब रिजल्ट एकदम क्लियर मतलब क्या सर आपको नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन इसलिए शायद लिखा नहीं है, क्योंकि आदमी मतलब क्या सबको चेक कर लेगा, है ना। क्योंकि ये तो एक फैक्टर के बारे में बात किया ना, नहीं समझे। अगर बाकी सारा फैक्टर को आप मतलब एक कांस्टेंट कर दें तब रिजल्ट आपका मतलब वैसे ही आएगा जैसा मतलब क्या सर आपका एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन सिर्फ डेंसिटी फैक्टर तो नहीं है, फैक्टर मतलब क्या सर आपका टेम्परेचर भी है, फैक्टर मतलब क्या सर आपका ह्यूमिडिटी भी है, फैक्टर मतलब क्या सर आपका डायरेक्शन ऑफ मतलब क्या सर आपका विंड भी है। तो अगर बाकी 3 फैक्टर को मतलब क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट कर, हटाना नहीं है, कांस्टेंट रखना है। यानी कंडीशन ए में भी एकदम वैसा ही और कंडीशन बी में भी मतलब क्या सब एकदम मतलब क्या सबका वैसा ही। तो डेंसिटी वाला बात आप समझ गए। अब आ जाइए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो डेंसिटी बढ़ने से क्या होगा सर आपका, साउंड का स्पीड कम हो जाएगा। डेंसिटी अगर मतलब क्या सर आपका 16 गुना बढ़ेगा तो साउंड का स्पीड मतलब क्या सर आपको 4 गुना कम हो जाएगा। डेंसिटी अगर मतलब क्या सर आपका 9 गुना बढ़ेगा तो साउंड का स्पीड क्या होगा सर आपका 3 गुना कम हो जाएगा। डेंसिटी अगर मतलब क्या सर आपको 100 गुना बढ़ेगा तो साउंड का स्पीड मतलब क्या सर आपका 10 गुना कम हो जाएगा। आइडिया मिल गया आपको ना। तो उसको इस तरह कहा जाता है कि मतलब क्या सर आपका द स्पीड ऑफ द साउंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। इसको इस तरह कहा जाता है द स्पीड ऑफ द साउंड इज मतलब क्या सर आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द गैस। जो ये गैस के बारे में एप्लीकेबल है, सबके बारे में एप्लीकेबल मतलब क्या सर आपका नहीं है, और गैस के बारे में बात मतलब क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस इंक्रीजेज with the increase in temperature of the gas।
द स्पीड ऑफ द साउंड इन अ गैस इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ गैस। अब ये क्या मतलब हुआ? हम लोग जानते हैं टेम्परेचर क्या होता है, पार्टिकल हमेशा मतलब क्या होता है सर आपका कांस्टेंट Vibration. मोशन में होता है, और साउंड को ट्रांसमिट करने के लिए उसको क्या करना है सर आपको वाइब्रेट ही करना है। तो टेम्परेचर क्या कर रहा है सर आपका, और वाइब्रेशन को सपोर्ट कर रहा है ना। तो वाइब्रेशन को सपोर्ट जब कर रहा है, वाइब्रेशन को बढ़ा जब रहा है, तो उसकी वजह से मतलब क्या सर आपका स्पीड बढ़ेगा ना। तो मतलब क्या है सर आपका, देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड, टेम्परेचर बढ़ने से मतलब क्या होता है सर आपका वेलोसिटी बढ़ता तो है, लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। कैसा प्रोपोर्शनल है? इनवर्स। डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही है, लेकिन मतलब क्या साउंड टेम्परेचर से डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, टेम्परेचर के स्क्वायर रूट से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। नहीं समझे? अगर आप बोलेंगे इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो आपको बोलना क्या पता है, टेम्परेचर डबल होगा तो स्पीड डबल होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर उस तरह बोलेंगे तो टेम्परेचर 4 टाइम्स होगा तो मतलब क्या स्पीड ही 4 टाइम्स हो जाएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं। टेम्परेचर अगर 4 टाइम्स बढ़ेगा तो स्पीड मतलब क्या डबल ही बढ़ेगा। टेम्परेचर अगर 9 टाइम्स बढ़ेगा तो स्पीड मतलब क्या होगा सर आपका 3 टाइम्स ही बढ़ेगा। टेम्परेचर अगर 16 टाइम्स बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगा सर आपका 4 टाइम्स ही बढ़ेगा। समझ रहे बात क्या आप लेना? टेम्परेचर अगर 25 टाइम्स बढ़ेगा तो स्पीड मतलब क्या सर आपका 5 टाइम्स ही बढ़ेगा। टेम्परेचर अगर 36 टाइम्स बढ़ेगा तो स्पीड मतलब क्या सर आपका 6 टाइम्स ही बढ़ेगा। तो टेम्परेचर के बढ़ने से स्पीड बढ़ता तो है, लेकिन उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकते हैं। बोलना ये पड़ेगा कि मतलब क्या सर आपका स्पीड ऑफ द साउंड इन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मतलब क्या सर आपका टेम्परेचर। ये बताया समझ में? पक्का? ये वाला पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट भी है, तो मतलब क्या सर आपका थोड़ा सा ध्यान देकर मतलब क्या सर आपका समझ लीजिए। आया बात समझ में ना? बीच में इतना सारा जो एक्सप्लेनेशन था उसको आपको याद नहीं रखना, आपको मतलब ऊपर मेन पार्ट से याद रखना है। समझ रहे बात क्या बोले ना? और एकदम नहीं समझ में आएगा तो यहाँ जो समझना था वो समझ तो गए थे ना। क्वेश्चन आंसर देखिएगा, क्वेश्चन आंसर में जो रहेगा उसी के ऊपर दिमाग लगाइएगा। क्वेश्चन आंसर में जो नहीं रहेगा उसके ऊपर दिमाग मतलब क्या लगाइएगा, मत लगाइएगा। मेरा बात आपको समझ में आ गया? हाँ हाँ, लेकिन अभी जो बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। ये डेंसिटी वाला बात भी इम्पोर्टेंट था जी। कि स्पीड ऑफ साउंड इन गैस डिपेंड करता है डेंसिटी के ऊपर, डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी के ऊपर, डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ विंड के ऊपर। तो डेंसिटी के बारे में क्या डिस्कस किए कि डेंसिटी से इन्वर्स प्रोपोर्शन में नहीं है, डेंसिटी का स्क्वायर रूट से मतलब कि इन्वर्स प्रोपोर्शन में। आया बात समझ में ना? और टेम्परेचर के बारे में क्या डिस्कस किए कि टेम्परेचर से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, टेम्परेचर के स्क्वायर रूट से मतलब क्या सर आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब क्या सर आपका है। ये बताया समझ में ना? डेंसिटी का स्क्वायर रूट से इन्वर्स प्रोपोर्शन में होने का क्या मतलब हुआ कि डेंसिटी अगर 4 टाइम्स होगा तो वेलोसिटी 2 टाइम्स कम हो जाएगा। डेंसिटी अगर मतलब क्या सर आपका 9 टाइम्स होगा तो वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका कम हो जाएगा। ये हुआ स्क्वायर रूट से इन्वर्स प्रोपोर्शन में होने का मतलब। अब टेम्परेचर का स्क्वायर रूट से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होने का क्या मतलब हुआ कि टेम्परेचर जब 4 टाइम्स होगा तो डेंसिटी मतलब क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन 4 टाइम्स नहीं बढ़ेगा, 2 टाइम्स बढ़ेगा। अच्छा हाँ 4 टाइम्स होता तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आता। हाँ। समझ गए बात क्या बोले ना? टेम्परेचर अगर मतलब क्या 9 टाइम्स हुआ तो ऐसा नहीं कि वेलोसिटी नहीं बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा 3 टाइम्स। लेकिन 9 टाइम्स नहीं बढ़ेगा। 9 टाइम्स बढ़ता तो मतलब क्या होता, आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता, वो क्या होगा सर आपका 3 टाइम्स बढ़ेगा। तो टेम्परेचर से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, टेम्परेचर के मतलब क्या सर आपका स्क्वायर रूट से मतलब क्या सर आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। अब आया बात समझ में? समझ गया ना पक्का? अब आइए पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 का नाम मतलब क्या सर आपका ह्यूमिडिटी, ठीक है ना? बताया चाहिए हमरा एखाने ना, ये सब हम लोग बाद में मतलब क्या डिस्कस कर लेंगे। तो ये मतलब फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब तक अनलेस मेंशन अदरवाइज साउंड का स्पीड जो है वो मतलब क्या सर आपका 330 मीटर पर सेकेंड है। अनलेस मेंशन अदरवाइज साउंड का स्पीड जो है वो मतलब क्या सर आपका 330 मीटर पर सेकेंड है। ये बताया समझ में ना? द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इंक्रीजेस बाय अबाउट मतलब क्या सर आपका 0.61 मीटर पर सेकेंड फॉर ईच डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। यानी 1 डिग्री राइज किया तो टी की जगह 1 लगा दीजिए, 2 डिग्री राइज किया तो टी की जगह 2 लगा दीजिए, 3 डिग्री राइज किया तो मतलब क्या सर आपका टी की जगह 3 लगा दीजिए। और ये V0 का मतलब क्या है सर आपका V इनिशियल, उसको V0 कहा जाता है। V इनिशियल यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या था, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा वो अगर जानना है तो प्लस कर लीजिए, आ जाएगा। आया बात समझ में ना?
तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहता है सर आपका 330 मीटर पर सेकंड रहता है ना। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया 25 डिग्री सेल्सियस तो क्या होगा, तो ठीक है 25 डाल दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। तो आंसर निकला मतलब क्या है सर आपका 345 पॉइंट मतलब क्या है सर आपका। 25 मीटर पर सेकंड। ये करने शायद नहीं देगा लेकिन मतलब क्या है फिर भी जान लीजिए। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। इतना ही याद रखिए, मतलब डेंसिटी का और मतलब क्या टेम्परेचर का अच्छे से मैथमेटिकल था इसलिए वो लोग मेंशन कर दिया। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है सर आपका इतना वेरिएशन उसमें आता है कि अच्छे से मैथमेटिकल वो क्या हो पाएगा सर आपका नहीं हो पाएगा। तो इतना याद रखिए कि मतलब क्या है सर आपका जब साउंड का ह्यूमिडिटी बढ़ने लिखने का आपको हल्का सा सेंस दे रहे हैं। ह्यूमिडिटी बढ़ता है तो मतलब क्या होता है सर आपका एयर का स्पीड बढ़। एयर का स्पीड नहीं, मतलब एयर में साउंड का स्पीड मतलब क्या होता है बढ़ जाता है ना। वो किस लिए होता है सर आपका, क्योंकि डेंसिटी का वाटर वेपर डेंसिटी मतलब क्या होता है एयर से कम होता है। यानी एक्चुअली ह्यूमिडिटी फैक्टर नहीं है, एक्चुअली फैक्टर क्या है सर आपका डेंसिटी है। क्योंकि वाटर वेपर डेंसिटी कम होता है इसलिए वो क्या सर आपका एयर के साथ मिलकर एयर का डेंसिटी मतलब क्या है कम कर दिया। और एयर का डेंसिटी जब कम कर दिया तो मतलब क्या है सर आपका उसका स्पीड बढ़ गया। समझ रहे हैं। हाँ सर। तो मेन फैक्टर जो है वो क्या है सर आपका डेंसिटी और टेम्परेचर ही है, लेकिन फिर भी ये दोनों ही फैक्टर मतलब क्या सर आपका है। मेरा बात आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। तो डेंसिटी से डेंसिटी का स्क्वायर रूट से इनवर्स प्रोपोर्शन में, टेम्परेचर का स्क्वायर रूट से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। ह्यूमिडिटी बढ़ता है तो एयर का डेंसिटी मतलब क्या होता है कम हो जाता है, इसलिए मतलब क्या साउंड का स्पीड बढ़ जाता है। ठीक है। अब आते हैं डायरेक्शन ऑफ विंड। तो ये तो सिंपल है ना, विंड अगर साउंड वेव के डायरेक्शन में जा रहा है तो विंड का स्पीड को ऐड कर दीजिए। ये बढ़ा भी सकता है, जैसे डेंसिटी के बारे में बोले कि वो क्या करेगा सर कम कर देगा। टेम्परेचर के बारे में क्या बोला सर आपका कि वो बढ़ा देगा। ह्यूमिडिटी के बारे में बोला कि वो मतलब क्या कम कर देगा, ये तो नहीं बोले बढ़ा देगा। ह्यूमिडिटी कम कर रहा है डेंसिटी को और डेंसिटी कम होने की वजह से साउंड बढ़ता है। तो डेंसिटी साउंड कम कर देता है, टेम्परेचर क्या करता है सर आपका साउंड को बढ़ा देता है, ह्यूमिडिटी साउंड को मतलब क्या करता है बढ़ा देता है। डायरेक्शन ऑफ विंड, इसके बारे में अगर बोलेंगे बढ़ाते तो भी हम रॉन्ग बोलेंगे। इसके बारे में अगर हम बोलेंगे घटा देंगे तो घटाता है तो भी रॉन्ग बोलेंगे। वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। साउंड वेव जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में अगर जाएगा तो स्पीड को मतलब क्या सर आपका बढ़ा देगा। साउंड वेव जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर जाएगा तो मतलब क्या सर आपका स्पीड को मतलब क्या करेगा घटा देगा। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। तो ये W क्या है सर आपका विंड का स्पीड है। इफ द विंड इज गोइंग विथ द साउंड वेव एड इट, इफ द विंड इज गोइंग मतलब क्या सर आपका अगेंस्ट द साउंड वेव मतलब क्या सर आपका सब्ट्रैक्ट इट। ठीक है ना। अब देखिए फैक्टर नॉट अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। देखिए प्रेशर का, एम्पलीट्यूड का, वेवलेंथ का, फ्रीक्वेंसी का, ये सब का साउंड से कनेक्शन है लेकिन साउंड का स्पीड से कनेक्शन नहीं है। फ्रीक्वेंसी का क्यों नहीं है सर, मेरा बात आप समझ गए क्या बोले ना। मतलब मीडियम में साउंड का स्पीड से कनेक्शन मतलब क्या सर आपका नहीं है। ठीक है ना। अब बोलेंगे सर प्रेशर तो फॉर्मूला में है, द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो ये फैक्टर कब आएगा प्रेशर वाला, इसलिए हम बोले थे वो पार्ट तो इंपॉर्टेंट मतलब क्या सर आपका नहीं है। जब सॉलिड का बात करेंगे, लिक्विड का बात करेंगे तो मतलब क्या सर आपका आएगा, लेकिन मतलब क्या गैस में प्रेशर फैक्टर नहीं, इसलिए गैस लिखा है ना। तो स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। नहीं अगर होता तो प्रेशर यहाँ लिखता ना। किसी तरह प्रेशर का फैक्टर मतलब क्या सर आपका गैस में कैंसिल हो गया। अब कैसे कैंसिल हुआ नहीं कैंसिल हुआ आप मतलब अभी के लिए मतलब क्या सर आपको छोड़ दीजिए। तो अगर साउंड गैस में ट्रैवल कर रहा है, प्रेशर डज नॉट मैटर, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव डज नॉट मैटर। सर वेव का एम्पलीट्यूड कंप्यूटर में तो ऐसे ही दिखाएगा, लेकिन हमें पता है कि वो एक्चुअली में ऐसा है। समझ रहे बात क्या आप लेना। इतना बड़ा रहे इतना छोटा रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ रहे बात क्या आप लेना। इससे स्पीड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रेशर से स्पीड कोई फ़र्क मतलब क्या पड़ता है सर आपका नहीं पड़ता है। वेव लेंथ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी कदम इतना बड़ा बड़ा ले
या कदम इतना छोटा छोटा ले, उससे मतलब क्या सर आपको कोई फ़र्क मतलब क्या होता है सर आपका? नहीं पड़ता। आप बोलेंगे सर कैसे नहीं पड़ता है? सर वो ऐसा भी वेव अगर बना रहे हैं तो जो स्पीड से चल रहा है वही स्पीड चल रहा है, ऐसा 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 सा वेव बना रहे हैं तो जो स्पीड चल रहा है मतलब क्या सर आपको वही स्पीड चल रहा है। हाँ, दोनों वेव का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा, वेव लेंथ अलग अलग होगा, एम्पलीट्यूड Amplitude अलग अलग होगा, लेकिन सब तो ट्रैवल कर रहा है करके। समझ रहे बात क्या बोले ना? तो क्या क्या फैक्टर गैस का स्पीड को मतलब साउंड का स्पीड को गैस में इफेक्ट नहीं करता है? प्रेशर, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, वेव लेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मतलब क्या असर आपका वेव। यहाँ तक बात आया समझ में? यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है? क्लियर है ना? इतना ही जानिए, कैसे कैसे है वो छोड़ दीजिए, ठीक है ना? अब बात को ध्यान समझिए, कंपैरिजन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड एंड स्पीड ऑफ मतलब क्या सर आपका लाइट। एकदम आसान है। देखिए लाइट का स्पीड क्या है सर आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और साउंड का स्पीड क्या है सर आपका 30 मीटर पर सेकेंड। 2 मिनट के लिए 3 को अगर गैप करते हैं तो ये 3 × 10⁻²है। नहीं समझ? 2 मिनट के लिए ये वाला बीच वाला 3 को गैप करते हैं, 300 मान लें, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻, मतलब क्या सर आपका 2, और वो क्या सर आपका 3 × 10⁻, मतलब क्या सर आपका 8। तो 3 3 कैंसिल अगर करते हैं तो बचा क्या? 2 कटा, यहाँ पे बचेगा मतलब क्या 6 बचेगा, है ना? यानी कि लाइट का स्पीड जो है, बचेगा सर? एक्सपेरिमेंट भूल गए ना सर आप? हाँ, सेम बेस, यहाँ पावर 8 था, यहाँ पावर मतलब क्या था आपका 6 था, 2 था सॉरी, तो 6 ही बचेगा ना। बाद दूसरा स्टेप में जाएंगे तो मतलब क्या सर आपका 8 - 2 करेंगे तो 6 ही आएगा ना। तो 1 के बाद 6 0 का क्या मतलब होता है सर आपका 10 लाख या फिर 1 मिलियन। तो इससे क्या समझ में आया कि लाइट का स्पीड जो है वो लगभग मतलब क्या सर आपका साउंड का स्पीड से मिलियन टाइम्स ज़्यादा है ना। और हम लोग ये बात भी जानते हैं कि लाइट का स्पीड पे क्या होता है, मीडियम चेंज करने से मतलब क्या होता है, चेंज करता है। रिफ्रैक्शन में आप पढ़े थे कि लाइट का स्पीड वाटर में क्या होता है सर आपका 2.25 × 10⁻, मतलब क्या होता है 8 मीटर पर सेकेंड। तो इससे क्या सुनना है, साउंड का स्पीड क्या हो रहा था, सबसे ज़्यादा था एयर में, और बाकी मीडियम में, सॉरी साउंड का स्पीड सबसे कम एयर में था, बाकी मीडियम में क्या हो रहा था, साउंड का स्पीड मतलब क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। लाइट के साथ उल्टा है, लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा है किस में सर आपका, एयर में, वैक्यूम में, और उसके बाद मतलब क्या होता है, वाटर में आने से, ग्लास में आने से साउंड मतलब क्या होता है, डिक्रीज करता है लाइट। हाँ, लाइट का वाटर में उसका स्पीड 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड से क्या होगा सर आपका 2.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे ग्लास में आने के बाद क्या होगा, जो सॉलिड था 2 × 10⁻, मतलब कि 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। जबकि साउंड का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। और एक बहुत लाइट के बारे में क्या बताए थे, ट्रांसवर्स वेव है। साउंड वेव क्या है सर आपका, लाइट वेव ट्रांसवर्स मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और साउंड वेव क्या है सर आपका, लॉन्जिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। यानी कि उसको मटेरियल मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। साउंड को कोई, लाइट को कोई मटेरियल मीडियम मतलब क्या सर आपका नहीं चाहिए। थंडर लाइटनिंग का पहले ही बता चुके थे। लाइटनिंग आपको दिखता पहले है, थंडर मतलब क्या होता है सर आपका बाद में सुनाई देता है, क्योंकि लाइट का स्पीड तो मिलियन टाइम ज़्यादा है, झट से दिखाई आपको देगा, लेकिन साउंड थोड़ा देर बाद आएगा। आया बात समझ में ना। आप देखते होंगे कि मतलब जब रेस होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका, वो गन फायर करता है तब जाके सब रेस में दौड़ता है। तो गन फायर क्यों करता है, ताकि गन फायर होते हुए दिख पहले जाए, मतलब साउंड पहुँचे नहीं पहुँचे कान में, आप फायरिंग देख लिए तो मतलब कि आपको दौड़ जाना है, तो इसलिए फायरिंग करता है ना। नहीं तो मुंह से बोल देता कि दौड़ो, लेकिन जब मुंह से बोलेगा तो एक दूरी पे खड़ा है, वो साउंड को पहुंचने में लगेगा मतलब क्या सर आपका, टाइम। जो कि वो जो रेस कर रहा है उसके पीछे खड़ा होगा तो भी सही नहीं है, एकदम सामने खड़ा है तो भी मतलब क्या सही नहीं है। ऐसा जगह खड़ा होना पड़ेगा जो जहाँ से नज़र आए और दूर में हो। लेकिन सिर्फ अगर फायरिंग किया तो फायरिंग का साउंड से अगर भागेगा आदमी तो मतलब क्या देर में पहुँचेगा, देर में आएगा साउंड। तो जैसे ही फायरिंग का लाइट होते वो देखा तो वो लोग क्या कर सकते हैं सर आपका, भाग सकते हैं। मतलब क्या अलाउड मतलब क्या सर आपका है। आया बात समझ में ना। तो ये भी क्यों पॉसिबल है, क्योंकि लाइट साउंड से मतलब क्या सर आपका मिलियन टाइम्स मतलब क्या सर आपका फास्टर है।
आया बात समझ में ना? एक्सपेक्टेटर वॉचिंग अ क्रिकेट गेम हियर द साउंड ऑफ अ स्ट्राइक, मतलब अगर हम लोग स्टेडियम में बैठ के क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो बॉल बैट से लग के आगे निकल जाता है, फिर बैट का क्लिक होने का मतलब क्या साउंड मतलब क्या होता है सर आपका? आता है। क्यों? दिखाई पहले देता है, लाइट ट्रैवल मिलियन टाइम्स फास्टर देन मतलब क्या सर आपका साउंड। सिंपल है, इसमें कोई डिफिकल्टी तो मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना? तो वहाँ तक हम लोग कर चुके थे। अब उसके बाद मतलब क्या सर आपका ये पार्ट है क्या? एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ द मतलब क्या सर आपका साउंड करेंगे नहीं, यहाँ बचा बस न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना? बस फॉर्मूला याद रखिएगा। समझ रहे बात क्या आप ना? एक पार्ट और है ना साउंड का।